बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बग़ैर ओवन, बग़ैर बटर, बग़ैर ऑयल और बग़ैर किसी इलेक्ट्रिकल बीटर के आपको बेहतरीन तरीके से मार्बल कप केक बनाने की रेसिपी बताऊँगा। बहुत ही आसान है, मक्खन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की, दूध की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कप केक घर में आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो चलें आपको मुकम्मल तौर पर आज गाइड करता हूँ। सबसे पहले आपने करना ये है कि एक बाउल ले लेना है और उसमें हम एक अंडा शामिल करेंगे। आप चाहें तो अंडे के बगैर भी इनको बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस एक अंडे के अंदर हमने आधा कप यहाँ पर जो है वो पिसी हुई चीनी शामिल करनी है। अगर नहीं है तो साबुत चीनी को पीस लें, सिंपल बात है। और हम इसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं कर रहे, हम इसमें घी शामिल करेंगे। तकरीबन कप का तीसरा हिस्सा यानी आधे से थोड़ा सा कम इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे। ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है, बटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर बीट करना है तकरीबन कम से कम कोई 5-6 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये बिल्कुल मिक्स हो जाएँ तमाम चीज़ें। 5-6 मिनट की फेंटाई के बाद अच्छे से तमाम चीज़ें यहाँ पर मिक्स हो चुकी हैं। तो हमने करना ये है कि एक खाने का चम्मच यानी बिरयानी का चम्मच जो होता है आम खाने वाला, वो आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है वो शामिल कर देना है। और बेकिंग पाउडर को आपने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। अब जी इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब मैदा है, जिसको हमने अच्छे से छान के इसके अंदर शामिल कर देना है। इस तरीके से छानना ज़रूरी है, छान के शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। देखें यहाँ पर हम इसको मिक्स कर रहे हैं, दूध का यूज़ इसमें नहीं होगा। तो अगर इस तरीके से ये सख्त हो तो आपने क्या करना है, उसका भी बहुत ही आसान हल है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल पानी ले लेना है, उसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लें माइक्रोवेव में या चूल्हे के ऊपर रख के। बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, सिर्फ गुनगुना सा कर लेना है और वो हस्बे ज़रूरत डाल के आपने अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लेना है। देखें यहाँ पर आपको बैटर किस कदर स्मूथ और यहाँ पर बेहतरीन किस्म का नज़र आ रहा है, शाइनी सा। तो इसी तरह का बैटर आपका तैयार हो जाएगा, कोई ज़रूरत से ज़ायद चीज़ नहीं चाहिए होगी। अब आपने एक स्टेप करना है, वो क्या है, क्योंकि हम मार्बल केक बनाने वाले हैं तो थोड़ा सा इसमें से बैटर आपने निकाल लेना है किसी दूसरे बाउल के अंदर। आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, चॉकलेट पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और जो भी आपको पसंद हो आप इसमें कलर डाल सकते हैं। तो मैं इसमें रेड कलर जो है वो शामिल कर रहा हूँ। इस तरीके से अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है, सिंपल। अगर आपको थोड़ा सख्त लगे तो 2 बूंद पानी और डाल लें। इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको सांचों में किस तरह से डालना है, सांचे के अंदर को आप पेपर लगा लें या अगर आपके पास कप केक वाला पेपर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब हमने इसको सेट किस तरीके से करना है वो आप देख लें कि पहले हमने 1 चम्मच इसके अंदर डालना है वाइट वाला जो हमारा बैटर है वो, इस तरीके से वाइट डालेंगे और उसके बाद इसमें हम जनाब 1 चम्मच के करीब ही ये लाल वाला जो है भाई ये डाल देंगे। इसी तरह से हम तय लगाते हुए आधा इसको हम भर लेंगे इस कप को, इस तरीके से। देखें जी तमाम तर जो बैटर था वो हमने सांचों के अंदर डाल लिया है। चाहें तो इसी तरह बेक कर लें, बेहतरीन हो जाएगा। थोड़ा सा डिज़ाइन देना चाहते हैं तो इस तरीके से आपने करना है। एक स्टिक ले लें, टूथपिक ले लें या कोई भी चीज़ आप ले लें और इस तरीके से आप इसके अंदर डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। तमाम के अंदर आपने यही जो है वो स्टेप कर देना है तो एक इसके अंदर डिज़ाइन सा आ जाएगा, इस तरीके से। केक बेक होने के लिए तैयार हैं। कढ़ाई को मैंने प्रीहीट होने के लिए रखा था 10 मिनट पहले हाई फ्लेम के ऊपर। अब सिंपल हमने ये केक उठाने हैं और इस कढ़ाई के अंदर आप कोई भी किसी पतीले का ढक्कन रख लें, बेकिंग ट्रे रख लें, उसके ऊपर आपने अच्छे से इनको सेट कर देना है। यहाँ पर बिल्कुल बराबर हों, इधर उधर ढलके हुए ना हों, नहीं तो ये ख़राब होगा काम। तो इस तरीके से तमाम को इसके अंदर हमने सेट कर दिया है। सेट कर देने के बाद आपने सिंपल करना ये है कि इसको ऊपर से आपने ढाँप देना है और फ्लेम आपने कर देना है दम वाली आंच से डबल आंच के ऊपर और तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर आपके केक बेक हो जाते हैं। बेक करने के बाद आपको इनका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो दिखाते हैं। यहाँ पर इनको बेक होते हुए कुछ 40 मिनट का वक्त गुजर चुका है तो आप उठा के देखेंगे माशाल्लाह जी
बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनको कलर आ चुका है। तो इसी तरह से आपने इनको पकाना है। इनको चेक करने का आसान सा तरीका है कि ये बेक हो चुके हैं या नहीं। आप एक टूथपिक ले लें, इस तरीके से इसमें लगा के देखें, बिल्कुल क्लीन बाहर आएगी तो उसका एक ही मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गए हैं, वरना 5-10 मिनट के लिए और इसको आप बेक कर लें। देखें जी, इनको हमने निकाल लिया था। बड़ी आसानी के साथ ये बाहर आ जाएंगे सांचे के अंदर से। इस तरीके से आपने टैप करना है और बहुत ही आसानी के साथ ये बाहर आ गया है। देखें किस कदर खूबसूरत जालीदार केक तैयार हुआ है। इसी तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं बग़ैर किसी ऑयल, बग़ैर किसी बटर के। बहुत ही नरम बेहतरीन किस्म के हमारे जो केक हैं वो यहाँ पर तैयार हुए हैं। तमाम को इसी तरह से हम सांचे के अंदर से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, एक और मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए किस कदर सुबहान अल्लाह ये अच्छे से पके हुए हैं अंदर तक। ये आप देखें किस कदर ये जालीदार तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से आपने इनको तैयार करना है बग़ैर किसी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ के। तमाम केक्स को इसी तरह हम निकाल लेंगे सांचों के अंदर से बाहर। देखें जी, माशाल्लाह आप इनको इसी तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं और कोई भी आप इनको वेरिएशन दे सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चॉकलेट पाउडर डाल सकते हैं, इसके अंदर किसी भी चीज़ की फिलिंग भी की जा सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये केक आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, आखिर तक देखें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।